तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं एक बार फिर। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देख चुके थे। आज हम लोग का कोची-रीमन इक्वेशन का आखिरी क्लास होगा। जो होगा उसी को हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोची-रीमन इक्वेशन का पोलर फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत दिनों से हम लोग एनालिटिक फंक्शन पढ़ रहे थे, तो इसलिए इसको ज़्यादा अच्छा से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है और पूरा फुल रेंज में क्वेश्चन बता दिए हैं। तो यहाँ से कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। तो इसलिए जितना पढ़ाए हैं बस उसी को बढ़िया से देखते रहना है, बस काम हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमन इक्वेशन। ये भी आसान ही है। जो हम लोग का कार्टेशियन का कोची-रीमन इक्वेशन है उसी में वैल्यूज को पुट करना है पोलर के फॉर्म में। तो हम लोग लिखते हैं पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमन इक्वेशन। पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमन इक्वेशन, जरा सा देखें पोलर फॉर्म ऑफ कोची-रीमन इक्वेशन क्या होता है, कैसे होता है। चलो हम लोग लेते हैं लेट ये जो लाना है लेट एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। जैसा कि तुम जानते हो पोलर फॉर्म में हम लोग लेते हैं एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। स्क्वायरिंग एडिंग करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, और डिवाइडिंग करते हैं तो टेन थीटा बराबर आता है वाई बाई एक्स। इतना दूर हम लोग लेके चलेंगे। यहाँ से हम लोग को क्या चीज़ चाहिए, जरा सा गौर से देखें। वी नो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कोची-रीमन इक्वेशन, ये हम लोग जानते हैं क्या होता है। डेल यू बाई डेल एक्स, यू एक्स बराबर होता है वी वाई, और साथ में यू आई बराबर माइनस वी एक्स। हम लोग एक एक करके वैल्यू निकालेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स का, डेल वी बाई डेल वाई का, डेल यू बाई डेल वाई का और डेल वी बाई डेल एक्स का। इसको इसी में हम लोग को पुट कर देना है। इसी को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। मंडल यस सर, ये तो तुमको याद ही है, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई और डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस, है ना। हम लोग करना क्या है कि इसी को पोलर में बदलना है, ठीक है। मतलब चारों का वैल्यू निकाल के इसी का इक्वेशन में पुट कर देना है और उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेना है। चलो हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स निकालने की कोशिश करते हैं। तुम जानते हो कि u बराबर फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है ना। तो हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स निकालना चाहते हैं, और ऑब्वियसली x के स्थान पर r cos थीटा है, y के स्थान पर r sin थीटा है, ये भी हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स अगर निकालना चाहें तो इसे लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। एक को बढ़िया से लिखना है भाई। डेल यू बाई डेल एक्स कर रहे हैं, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा दोनों है। डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं और एक्स इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा है, वाई भी इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा है। तो डेल यू बाई डेल आर इंटू लिखेंगे डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, और एक्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा अगर करते हैं तो डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स। इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें डेल यू बाई डेल एक्स निकाले, इसी तरह से अगर हम डेल यू बाई डेल वाई अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। डेल यू बाई डेल वाई, बताओ। डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। हम लोग सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई दोनों का वैल्यू को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो ब्रैकेट घेरा हुआ है इसका वैल्यू को पुट करना है, मतलब एक्स वाला को हटाना है।
कि जो ब्रैकेट घेर दिए इसका वैल्यू को हटाना है। इसका वैल्यू को हटाने के लिए यहाँ देखो, यहाँ से देखते हैं हम लोग 2x बराबर 2r डेल आर बाई डेल एक्स। यहाँ से हम लोग डेल आर बाई डेल एक्स निकाल लें जो कि होगा x बाई आर। भाई x को भी हटाना है तो x बराबर कितना पुट कर देंगे हम लोग, r cos थीटा बाई आर, मतलब ये आ गया cos थीटा। किसका वैल्यू निकल गया, डेल आर बाई डेल एक्स का कितना निकल गया, cos थीटा। अब निकाले हम लोग डेल आर बाई डेल वाई भी चाहिए तो हम लोग एक निकाल लेते हैं यहीं पर। बोलो यहीं से देखते हैं हम लोग कितना आएगा, 2y बराबर 2r डेल आर बाई डेल वाई। यहाँ से डेल आर बाई डेल वाई बराबर आ जाएगा y बाई आर। y का वैल्यू पुट करोगे r साइन थीटा बाई आर, मतलब ये आ जाएगा साइन थीटा। तुम देख पा रहे हो डेल आर बाई डेल वाई साइन थीटा है, डेल आर बाई डेल एक्स कॉस थीटा है। उसी तरीके से हमें डेल थीटा बाई डेल एक्स और डेल थीटा बाई डेल वाई भी चाहिए। चलो पुट करते हैं, डेल थीटा बाई, यहाँ से डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालना है, यह आ जाएगा तुम्हारा डेल थीटा बाई डेल एक्स सेक स्क्वायर थीटा डेल, या इसी को हम लोग थोड़ा सा थीटा को अलग कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थीटा बराबर tan इनवर्स y बाई एक्स ऐसे कर लें तो डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। दिखाई दे रहा होगा डेल थीटा बाई डेल एक्स। ओके, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाता है, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई के स्थान पर वाई बाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्थान पर आर स्क्वायर डाल दें। वाई के स्थान पर वैल्यू डालो, चूंकि हम लोग पोलर में बदल रहे हैं तो सारा एक्स वाई हट जाना चाहिए। वाई के स्थान पर माइनस आर साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब माइनस साइन थीटा बाई आर। किसका वैल्यू निकल गया, डेल थीटा बाई डेल एक्स का। इसी तरीके से डेल थीटा बाई डेल वाई अगर निकालते हैं हम लोग तो डेल थीटा बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई है तो 1 बाई एक्स सीधे आ जाएगा। ये एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का जगह वैल्यू डालोगे आर कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, मतलब कॉस थीटा बाई आर। ये निकल गया डेल थीटा बाई डेल वाई का वैल्यू। जैसा कि तुम देख पा रहे हो जितना एरो लगाया हुआ है सारे का वैल्यू को हम लोग को पुट कर देना है। कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ पर। नेहा गुरु, समझ में आ गया सर। तो और आशुतोष, नहीं है, स्वरूप, हाँ सर समझ में आ गया। ओके, तो यही 4 काम करना है। यहाँ पर अगर एक लाइन हम लोग देख लेते हैं बढ़िया से तो सारा का सारा निकल जाएगा। अभी हम लोग डेल यू बाई डेल एक्स निकाल रहे हैं, डेल यू बाई डेल वाई निकाल रहे हैं, उसके बाद डेल वी बाई डेल वाई निकालेंगे, डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे। सिमिलरली चूंकि ये सब वैल्यू का जरूरत है, जो डेल आर बाई डेल एक्स निकालने के लिए और डेल आर बाई डेल वाई निकालने के लिए यहाँ से लेंगे, और डेल थीटा बाई डेल एक्स डेल थीटा बाई डेल वाई को निकालने के लिए यहाँ से लेंगे। भाई एक्स और वाई को तो हटाना ही है, क्योंकि हम लोग पोलर फॉर्म में बना रहे हैं तो एक्स और वाई को हमें हटाना ही है, तो एक्स और वाई को हम लोग हटाएंगे। अब इस इक्वेशन में पुट कर देना है किसको किसको, यहां से देखिए डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स कॉस थीटा, डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स कहाँ है, डेल थीटा बाई डेल एक्स ये देखो माइनस साइन थीटा बाई आर। इसको हम लोग 1 नंबर रख, 1 नंबर वो था ना, इसको हम लोग 2 नंबर रख लेते हैं। उसी तरीके से हम लोग डेल यू बाई डेल वाई का वैल्यू भी यहाँ रख लेते हैं,
डेल यू बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई, वैल्यू खाली पुट करना है, साइन थीटा माइनस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई कॉस थीटा बाई आर, माइनस तो नहीं लगेगा यहाँ, प्लस होगा ना, डेल थीटा बाई डेल वाई कहाँ है, डेल आर बाई डेल वाई हो गया साइन थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा कॉस थीटा, प्लस में आएगा। नंबर 3, ये 2 और 3 तुमको दिखाई दे रहा है, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई। अब हम लोग निकालेंगे डेल वी बाई डेल एक्स और डेल वी बाई डेल वाई सिमिलर प्रोसेस से। बढ़े आगे, बढ़ते हम लोग आगे। तो दोनों चीज का जरूरत है, हम लोग फटाफट काम करें। अब निकालने के लिए चलते हम लोग डेल थीटा निकालेंगे हम लोग डेल वी बाई डेल एक्स और इधर निकालेंगे हम लोग डेल वी बाई डेल वाई। डेल वी बाई डेल एक्स को कितना लिखेंगे, डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल वाई को कितना लिखेंगे, डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई, ओके, डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। जो जो होल हेयर दे रहा है उसका वैल्यू पुट करना है। आइए, डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स कहाँ है भाई, डेल आर बाई डेल एक्स यहाँ है, कॉस थीटा डेल वी बाई डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस साइन थीटा बाई आर, ओके, ये निकल गया डेल वी बाई डेल एक्स। अब निकाल लेते हैं डेल वी बाई डेल वाई, हाँ जी, डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई कहाँ है, साइन थीटा, ओके, प्लस डेल वी बाई डेल थीटा बाई डेल वाई कहाँ है, कॉस थीटा बाई आर। ये देखो सारा का सारा वैल्यू हमारे पास निकल चुका है। अब हम लोग कार्टेशियन वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो कहाँ कहाँ हम लोग मिटा दें। हम लोग को 2 3 चाहिए, ये है मेरा 4, ये है मेरा 5, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मेरा क्या था, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई, इधर था डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, इसी में पुट कर देना है। चलो पुट किया जाए, तो बोल रहा है कि डेल यू बाई डेल एक्स मतलब डेल यू बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा माइनस डेल यू बाई डेल थीटा साइन थीटा बाई आर बराबर डेल वी बाई डेल वाई किधर है, उधर, डेल वी बाई डेल आर इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा बाई आर, यू एक्स बराबर वी वाई। इधर डाल देते हैं, डेल यू बाई डेल वाई कहाँ है, यहाँ,
del u by del r into sin theta प्लस del u by del theta into cos theta by r बराबर माइनस del v by del x इधर है, del v by del r cos theta, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस बाहर है, ये माइनस यहाँ आ गया, पीछे प्लस आ जाएगा, del v by del theta into sin theta by r। इसी दोनों को सॉल्व करना है। ये आ जाते हैं आप लोग नंबर 6, ये आ जाते हैं नंबर 7। इसी को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? इधर का काम खत्म हो गया, हम लोग को मिटा दे। इसी से रिलेशन बनाना है, और वो रिलेशन क्या लाना है? वी हैव टू शो दैट क्या लाना है, जरा सा दिखा देते हैं। ये लाना है del u by del r बराबर 1 by r del v by del theta and 1 by r del u by del theta बराबर माइनस del v by del r, यही लाना है। इसी को बोलते हैं del u by del r बराबर 1 by r del v by del theta 1 by r del u by del theta बराबर माइनस del v by del r। क्या करना होगा बोलो? इसी को लाना है। इसी दोनों को बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ कुची-रेमन इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ सीआर इक्वेशन। क्या करना पड़ेगा मंडल, जरा देखना 6 और 7 को। साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाना है। कैसे हटाएंगे? स्क्वायर करके ऐड करने से तो नहीं हटेगा। अच्छा से देखो ना, सबसे पहले इस कॉस थीटा और इस साइन थीटा को हटाए, तो इसमें अगर हम लोग साइन थीटा से गुना करते हैं और इसमें कॉस थीटा से गुना करते हैं, ये वाला पार्ट हट जाएगा ना। इसमें कॉस से गुना करते हैं, इसमें साइन से गुना करते हैं, और दोनों को माइनस कर देते हैं, तो क्या होगा? हटेगा ना। इसमें साइन से और उसमें कॉस से, तो 6 इंटू कर देते हैं हम लोग साइन थीटा माइनस 7 इंटू कर देते हैं कॉस थीटा। चलो, तो कैसे कैसे करेंगे जरा गौर से देखना। लेफ्ट टू लेफ्ट, राइट टू राइट काम करते हैं। इसमें गुना कर देना है साइन थीटा से, तो कितना आएगा? del u by del r cos थीटा साइन थीटा माइनस del u by del r del u by del थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई आर। गुना कर दिया इसमें साइन से, माइनस, अच्छा इसमें भी गुना कर ही देते हैं, फिर माइनस नीचे करते हैं। बराबर del v by del r इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस del v by del थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर, ये कर दिया। और माइनस उसमें कर देते हैं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, del u by del r साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ लगा दिए हम लोग, माइनस करना है। कितना करें? del u by del थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर, आइए, बराबर माइनस del v by del r, माइनस अभी नहीं करते हैं, अभी इन दोनों को हटा देते हैं। 6 इंटू साइन थीटा एंड 7 इंटू कॉस थीटा माइनस del v by del r कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर। चलो ये दोनों रिलेशन है मेरे पास, इन दोनों रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। इन दोनों रिलेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने से क्या होगा, पहले गुना कर दिया फिर माइनस कर रहा है, तो माइनस करने से ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये आ जाएगा -2 डेल यू बाई डेल थीटा इंटू माइनस कर रहे हैं 1/r बचेगा, माइनस कर दिया डेल यू बाई डेल थीटा कॉमन निकल जाएगा, माइनस डेल यू बाई डेल थीटा कॉमन निकल जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको अगर माइनस करते हैं तो गौर से देखो ये वाला पार्ट कट जाएगा, बच जाएगा डेल वी बाई डेल आर, बस प्लस हो जाएगा ये। ओके, तो मेरे को आ गया यहां से कितना आ गया, पहला रिलेशन आया क्या, देखो कौन वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो यहां से आ गया डेल यू 1/r डेल यू बाई डेल थीटा बराबर डेल वी बाई डेल आर, 1/r डेल यू बाई डेल थीटा माइनस डेल वी बाई डेल आर, पहला रिलेशन आ चुका है, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाना है। तो एक बार हम लोग क्या किए हैं कि इसमें साइन से और इसमें कॉस से गुना करके दोनों को हटा दिए हैं। अब उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो ये वाला रिलेशन आएगा, देखते हैं उल्टा करें। किसका माइक ऑन है, चलिए आगे। एक रिलेशन आ चुका है, दूसरा रिलेशन पर बात करें हम लोग। ये वाला मिटा देते हैं, यहां से काम हो गया हम लोग का। ये वाला भी मिटा देते हैं, ये वाला, हाँ ये वाला। आइए नंबर 3 चले, बोलो जी नेक्स्ट में क्या करना होगा। इसमें हम लोग क्या किए थे, इसमें हम लोग साइन से गुना किए थे 6 में, और इसमें कॉस से गुना करके घटाए थे। अब क्या करेंगे, हमें लाना है डेल यू बाई डेल थीटा, तो आ गया है, डेल वी बाई डेल थीटा को बचाना है। तो डेल वी बाई डेल थीटा को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें करना पड़ेगा कॉस से और इसमें गुना करना पड़ेगा साइन से। 6 इंटू डेल वी बाई डेल थीटा को लाना है, ओके लाना है, तो मतलब कॉस स्क्वायर आएगा तभी बचेगा। तो 6 इंटू कॉस थीटा प्लस 7 इंटू साइन थीटा, चलो मल्टी गुना करें, ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल आर, कॉस थीटा से गुना कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर बराबर डेल वी बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा डेल वी बाई डेल थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई आर। कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको साइन से मल्टीप्लाई करो, डेल यू बाई डेल आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई आर, साइन से गुना कर रहे हैं, माइनस डेल वी बाई डेल आर इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस डेल वी बाई डेल थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई आर। देखो क्या करना पड़ेगा, इसको क्या करना है, जोड़ना है घटाना है। देखो
इसको करने से ये रिजल्ट आएगा। ऐड कर दें, हाँ ऐड कर देंगे। ऐड करने से ये वाला कट जाएगा। इसे भी देखो डेल यू बाई डेल थीटा यहाँ पर नहीं लाना है, ऐड करेंगे तभी कटेगा। ये बच जाएगा डेल यू बाई डेल आर, सिंपली बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नो प्रॉब्लम। इसमें कौन वाला पार्ट कट रहा है, एक तो छूट गया का, ये छूट गया ना, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें हम लोग किए थे 7 को किए थे साइन थीटा से, इसको किए थे कॉस थीटा से। कहा था जी इक्वेशन बोलो मंडल, मिटा दिए। साइन डेल v बाई डेल r इंटू साइन, हाँ वहाँ साइन भी होगा, यहाँ साइन भी होगा। हाँ ये क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा का डेल v बाई डेल थीटा इंटू 1 बाई आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इधर मिटा देते हैं, इधर हो गया काम। तो फाइनली जो रिजल्ट आया वो क्या आया जरा देखना, क्या गया रिजल्ट में जो आ गया, डेल यू बाई डेल आर बराबर आ गया 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, यही है ना, डेल यू बाई डेल आर बराबर 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। तो यही दोनों रिजल्ट है जैसा कि तुम देख पा रहे हो। तो अगर इसका जो ये बड़ा जरूर है, लेकिन हम लोग इसको हार्ड नहीं बोलेंगे, है ना, हार्ड नहीं बोलेंगे। तो ये रिलेशन आ गया है हम लोग का। तो किसको हटाना है, साइन थीटा कॉस थीटा हटाना है, एक एक करके, एक बार साइन थीटा एक बार कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। याद रखने का भी तरीका इसको हम बता देते हैं कैसे याद रखना है ना। देखो ध्यान से, पहला वाला है डेल यू बाई डेल आर बराबर 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, एक तो याद कर लिया। दूसरा में करना क्या है कि इस u और v को इंटरचेंज करने से आ जाएगा विथ माइनस। गौर से देखो, ये आ जाएगा डेल वी बाई डेल आर बराबर माइनस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। v और u को हटाओ और इसी तरह v और u को रिप्लेस करो और एक तरफ माइनस लगा दो। जैसे यहाँ पर हम लोग मेमोरी के लिए थोड़ा देखते हैं, बोलो। पहला आ गया डेल यू बाई डेल आर बराबर 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। क्या करना है कि u और v को इंटरचेंज कर देना है, तो डेल v बाई डेल आर और किसी एक में माइनस लगा देना है और यहाँ पर आ जाएगा डेल u बाई डेल थीटा। देख पा रहे हो, वही चीज है। u और v को इंटरचेंज करो और माइनस साइन लगा दो, बस इतना ही है। इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन। एक बार इसका हम लोग ब्रीफ समरी करते हैं। एक बार इसका हम लोग ब्रीफ समरी करें, छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना है। तो कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स, थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इतना लिख लेने के बाद हम लोग वी नो द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कुची-रीमैन इक्वेशन, उसे कभी नहीं भूलेंगे। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कुची-रीमैन इक्वेशन में किसका किसका जरूरत है, तो किसका किसका जरूरत है जरा सा देखें। हम लोग समरी कर रहे हैं इसका। समरी कर रहे हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म जो होता था वो कितना होता था, डेल यू बाई डेल एक्स, यू एक्स बराबर वी वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। हमें इन चारों का वैल्यू निकालना है। तुमको याद होगा डेल यू बाई डेल एक्स, u बराबर जो मेरे को दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। x भी आर और थीटा का फंक्शन है, x भी फंक्शन ऑफ आर थीटा है।
और वाई भी फंक्शन ऑफ आर थीटा है। तो डेल यू बाई डेल एक्स तो सिंपली निकलेगा नहीं, तो डेल यू बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, एक को लिखने सीखना है, प्लस डेल यू बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। ये जो ब्रैकेट घेरा हुआ देख रहे हो, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। किसमें एक्स और वाई नहीं रहना चाहिए, याद रखना। और डेल यू बाई डेल वाई को अगर लिखे हम लोग तो कितना लिख पाएंगे, बोलो शर्मा, कितना लिखेंगे डेल यू बाई डेल वाई को? डेल यू बाई डेल आर, तो जैसा कि तुम देख पा रहे हो, डेल यू बाई डेल वाई बराबर कितना लिख पाएंगे, डेल यू बाई डेल आर बाई डेल एक्स डेल वाई, डेल यू बाई डेल थीटा बाई डेल वाई। ये जो गोल घेरा देख रहा है उसी का वैल्यू पुट कर देना है। तो ये डेल यू बाई डेल एक्स एक वैल्यू आ जाएगा, डेल यू बाई डेल वाई आ जाएगा। उसी तरह से डेल वी बाई डेल एक्स आ जाएगा, इसको लिख पाएंगे डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स। उसी तरीके से डेल वी बाई डेल वाई को लिख पाएंगे डेल वी बाई डेल आर इंटू डेल आर बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल थीटा इंटू डेल थीटा बाई डेल वाई। जो गोल घेरा हुआ है उसका वैल्यू को पुट करेंगे और इस चारों का वैल्यू को पुट कर देंगे हम लोग कहाँ पर, तो कुछ ही रेमन इक्वेशन डेल यू बाई डेल एक्स बराबर डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, वैल्यू पुट कर देंगे। और जो फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो जो कुछ ही रेमन इक्वेशन का पोलर इक्वेशन है, कैसे हम लोग लिखे थे, तो डेल यू बाई डेल आर बराबर 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा लिखने के बाद लाना जो है वो है पोलर फॉर्म, और यू और भी को इंटरचेंज कर दो, माइनस लगा दो, डेल वी बाई डेल आर बराबर माइनस 1 बाई आर डेल यू बाई डेल थीटा। बस इसी को बोला जाता है पोलर, इसी को बोला जाता है कार्टेशियन सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, और इसी को बोला जाता है सीआर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। एनी प्रॉब्लम इन दैट मंडल? सब ठीक ठाक। एनालिटिक फंक्शन हम लोग का यहीं पर खत्म होता है। अगला जो आएगा वो आएगा ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस आएगा, तरह तरह का ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे हम लोग। डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में क्या क्या रिलेशन होता है, डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन में जो रिलेशन आएगा, तरह तरह का हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, जो कि बहुत हार्ड नहीं है, बढ़िया है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हम लोग का फर्स्ट चैप्टर एनालिटिक फंक्शन यहीं पर खत्म होता है। काफ़ी लंबा समय दिया गया ताकि इससे अच्छी तरह से क्वेश्चन तुम लोग से बन पाए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। चलो बाय बाय।